मेरे डैड ने 35 इयर्स तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया था, बट व्हेन आई सी टुडेज जनरेशन आई कैन सी वेरी फ्रीक्वेंट जॉब हॉपिंग। हाँ। ये या तो अपॉर्चुनिटीज की सर्च में या दूसरे रीजन से। जनरेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज लीव नहीं दिया बॉस ने तो मैं जॉब छोड़ दूँ। इफ आई डोंट हैव एन ऑप्शन एंड इफ आई स्टिक टू समथिंग, दैट इज नॉट अ लॉयल्टी। सच के लिए दो लोग लगता है, एक सच बोलने वाला और एक सच सुनने वाला। Maintain relationships with people with the acceptance that I might be used for my goodness. वो एक एक्सेप्ट कर लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ हो जाएगी। इसमें व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द नंबर वन रीजन फॉर रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉइज? Should be focusing on articulation in your 20s. वो एक स्किल बहुत ज़रूरी है। Should personal things be shared at your employer's place if your performance gets impacted? आज के टाइम पे आपके या मेरे टाइम पे स्कूल में साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। आज कॉर्पोरेट्स में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। मैं अपने चेहरे से मक्खी भी नहीं उड़ा रहा हूँ, उड़ा नहीं पा रहा हूँ। इनकेपेबिलिटी को लोग ना एक वर्चू के जैसे देखते हैं। दैट इज रॉन्ग। इट इज नॉट दैट True. कि आप डैमेज करने के लायक कैपेबल ही नहीं हो। Hello and welcome to this episode of Ayushi Rawat Talk Show. 2 months back, I heard the news. In fact, आप लोगों ने भी सुनी होगी. Anna Sebastian, a girl who used to work for EY, committed suicide. वो शायद अपनी 20s में ही थी और उन्होंने suicide commit किया. Reason? Longer working hours, office politics. ये सारे जो terms है ना, toxic work culture, office politics, gossips, ये अभी बहुत ज़्यादा हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन रहे हैं। और आज के एपिसोड में हम यही सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और हमारे साथ है मिस्टर वत्सल भट्ट, हु इज़ एन IIM ग्रेजुएट हु हैज़ वर्कड इनटू सेल्स एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ओवर 15 years नाउ। ही इज़ करेंटली सर्विंग आदित्य बिरला ग्रुप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही इज़ अ मेंबर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एडवाइजरी काउंसिल। तो जो HBR मैगजीन है ना, विच आई थिंक एवरी प्रोफेशनल यूज़ फॉर हिज और हर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उनका कंटेंट ये फिल्टर करने में हेल्प करता है। सो आई थिंक देयर कैन बी नन बेटर देन हिम टू टॉक ऑन दीज टॉपिक्स। और अंत में बस यही कहूँगी कि इन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। इन्होंने इंटीग्रेट किया है पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को। इन्होंने बोला है कि हम एक ही लाइफ जीते हैं, 2 लाइफ्स अलग अलग नहीं है, तो इनके इम्पैक्ट एक दूसरे पे होना इनएविटेबल है। हाउ वी कैन डील विद दीज इश्यूज, लेट्स कीप वॉचिंग फॉर दैट। Thank you. Welcome to the show, Mr. Vatsal. I'm so excited for this podcast क्योंकि I know most working professionals will relate to these terms: office gossips, toxic work culture, jealousy, narcissism. इन चीज़ों की बात कॉन्शियसली नहीं करता कोई भी, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाके हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। इनफैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस को भी इम्पैक्ट करते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप यहाँ पे आए आज हमारे साथ। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच। Okay, so let me begin by asking you a very common question जो मेरे माइंड में आया कि मेरे डैड ने 35 इयर्स तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया था, बट व्हेन आई सी टुडेज जनरेशन आई कैन सी वेरी फ्रीक्वेंट जॉब हॉपिंग। ये या तो अपॉर्चुनिटीज की सर्च में या दूसरे रीजन से, लेकिन बहुत जल्दी जॉब्स चेंज कर लेते हैं। डू यू सी इट एज चेंज इन लॉयल्टी? No, loyalty is a different thing. Loyalty is a voluntary virtue, right? I don't see it as a disloyalty to your company. It is just that this generation has got so many opportunities right now. You know, your father or my father worked for 30 years in a same company. So my father also was working, my mother was also working, and they also worked for 20, 25 years, 30 years, 35 years in one organization. Maybe because it has nothing to do with loyalty. Loyalty is you have some options, still you choose to be with something or some organization with some person. बिल्कुल। So it's a personal virtue. If I don't have an option and if I stick to something, that is not a loyalty. Right? तो मेरे पास ऑप्शन है, फिर भी मैं नहीं जा रहा हूँ और एक कंपनी या एक इंसान या किसी के साथ रहता हूँ, in spite of challenges that comes with it. And
So it has nothing to do with loyalty. It is just that this generation has so many advantages than previous generations. Gen Z, I've had a team जिसको कभी कभी टैकल करना भी मुश्किल होता था, because you cannot be their boss, you have to be their friend. And that friendship, that bond, that respect only will retain them. No monetary benefits will retain. तो as far as it goes, ये कोई लॉयल्टी की बात नहीं है. तो जनरेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आज लीव नहीं दिया बॉस ने तो मैं जॉब छोड़ दूं. That is the attitude. Because they know that they will get some opportunity somewhere down the line. So this generation is chill. And I see आप अगर देखो तो मेरे फादर या आपके फादर जो जिस जनरेशन ने 30-35 years एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, आज भी ऐसे लोग हैं जो 20 साल 25 साल काम कर लेते हैं ऐसो. बट दैट वो लॉयल है ऐसा कहना will not be the exact word I will use for that situation. So yeah, that's my perspective. ओके, तो उन्होंने इतना उनका टेन्योर लंबा इसलिए था क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं थे या फिर उनकी विलिंगनेस नहीं थी. बट विलिंगनेस नहीं, लॉयल्टी इजंट अ क्वेश्चन हियर. इसमें भी एक और पॉइंट निकल के आता है, द चेंज. चेंज क्या है कि इफ पीपल डू नॉट अफ्रेड ऑफ चेंज. चेंज, मगर मुझे एक घर से दूसरे घर में रहने जाना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, मैं उससे मुझे डर नहीं लगता कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा. बट उसके साथ जो इनकम्पिटेंसीज आती है मेरे अंदर कि मैं यहाँ पे ये कर पा रहा था, वो वहां पे मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ. वो इनकम्पिटेंस जो है विथ चेंज दैट कम्स, उसका रेजिस्टेंस होता है लोगों को साइकोलॉजिकली. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग इन ए ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मेरा रेपो है, सब कुछ है, बट आई एम नॉट ओके, आई वांट टू चेंज, आई वांट टू हॉप इनटू अ डिफरेंट जॉब. दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में मेरा वो रेपो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी लिमिटेशन आएगी, तो मुझे चाहने में प्रॉब्लम नहीं है. बट उसके साथ में जो मेरा दिखेगा ना कि मैं ये कर पा रहा था, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, इनकम्पिटेंसी. तो इनकम्पिटेंस इज पीपल आर अफ्रेड ऑफ. इट इज नॉट द चेंज. चेंज के साथ में जो डिसेबलमेंट आता है ना, डिसेबिलिटी वाला perception of being incompetent or less competent right, in the newer task that you have been assigned. newer task, newer environment, newer job, anything. So change is not a problem as far as so that's how it is. So what I have observed is आपने रिस्पेक्ट का एस्पेक्ट बोला कि जब हम रिस्पेक्ट देंगे, और एक और गेस्ट भी थे हमारे, ही वाज आल्सो इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर मैनेजमेंट. ही आल्सो टोल्ड मी वन वंडरफुल थिंग कि ट्रीट योर एम्प्लॉयज वेल एंड दे विल नेवर लीव यू. तो आप ऐसे छोटे छोटे कौन से एक्ट्स कर सकते हैं जिनसे एम्प्लॉयज को या टीम मेंबर्स को रिस्पेक्टेड फील हो, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि वो तो इंस्ट्रक्शंस में ही काम कर रहे हैं, ऑल द टाइम दे आर बीइंग अंडर इंस्ट्रक्शंस. सो व्हाट कैन यू डू टू मेक देम फील रिस्पेक्टेड? I'll change your words. वो उनको ऐसा नहीं लगता कि वो इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम स्लेव्स हैं. हाँ. वो ऐसा फील होता है उनको. तो what happens is कि ये स्लेवरी वाली फीलिंग जब आती है ना, इट इज बिकॉज ये टॉप डाउन कम्युनिकेशन ही चलता रहता है, इसके लिए है. इफ द कम्युनिकेशन इज बोथ साइड, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, ऐसे भी बॉसेस हैं जो बोलते हैं कि अपना दिमाग मत चलाओ, मैं जो उतना बोलता हूँ उतना ही करो. So that is a very that fundamentally this idea is not very desirable. Because HBR में भी एक आर्टिकल था that says कि अगर आप आज के टाइम पे अपने एम्प्लॉइज को फ्रीडम नहीं दोगे, because you have taken their interviews, you have judged on their competencies, क्या चीज़ों के लिए कैपेबल है नहीं है, उनके क्या रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है और मैं क्या दे रहा हूँ. सो एवरीथिंग even after everything, if you don't want them to use their brain, कि मैं जितना करूँ उतना ही बोलो, then why are you hiring them? तो competencies का मतलब ही नहीं आता, तो टैलेंट का कोई जीरो इम्पोर्टेंस हो जाता है. that becomes null and void. So
उनके लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक द न्यूअर जनरेशन नीड्स टू बी हैंडल्ड विथ केयर, रिस्पेक्ट. They need to be considered for decisions. छोटे छोटे decisions. For example, if a boss ask you कि late हुआ, क्यों हुआ? You know, there are genuinely some reasons that a person wants कि उसका boss समझे कि reason, कुछ भी reason नहीं था, वो बोलने का guts आता है ना अगर कि सर कुछ भी नहीं था, मेरी नींद नहीं खुल पाई, कुछ नहीं था, मेरा पंचर नहीं हुआ था व्हीकल, मेरा कोई फ्रेंड नहीं आ गया था, घर पे कोई बीमार नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरी नींद नहीं खुल पाई, मैं नहीं आ पाया. So that itself is a reflection of the bonding and the trust and the dependability this guy is willing to show for their bosses. और वो काम है वो बॉस का है. बॉस को ही या सुपरवाइजर को ही ये चीज देखनी चाहिए कि वो चीज, वो कॉन्फिडेंस में दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ. Performance is, you have to build a team first. Then if every team member of yours is feeling the same, then only, then you have to, फिर उसमें क्या हो गया ना, मतलब आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये चीज. टीम के अंदर आपने ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, everything is on autopilot mode then afterwards. So it is very simple, but I don't know, people, आज के जनरेशन वो नहीं समझ रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर. ऐसा एक मूवी का डायलॉग है कि सच के लिए दो लोग लगता है, एक सच बोलने वाला और एक सच सुनने वाला. सो आई थिंक जहाँ पे अगर जेन्युइननेस की रिक्वायरमेंट है ऑन द एंड ऑफ एन एम्प्लॉय, देयर शुड बी करेज ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर आल्सो टू ट्रू बी ओपन टू सच जेन्युइन. ट्रू एब्सोल्युटली. बिकॉज आप देख लो कहीं पे भी, द ओपन पैराशूट कल्चर इज प्रिवेलिंग. आप अगर गूगल में देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, MNCs देख लो, MNCs में देयर इज अ डिफरेंट होल न्यू लेवल ऑफ कल्चर, वेरी डिफरेंट कल्चर देयर. तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको मेंटली सेटिस्फाइड रखती है या सिक्योर रखती है. सो वो चीज़ें आज तो मतलब हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में यही उसी चीज़ के ऊपर बात होती है, बिकॉज इट इज़ नोवेयर टेक्निकल. HBR के आप इश्यूज उठा के देख लो, क्या ब्रॉड थीम्स हैं HBR के इश्यूज? HBR के इश्यूज में EQ के बेस के ऊपर सब कुछ होता है. क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हाउ यू शुड ट्रीट योर टीम मेंबर्स, what is the ideal relationship between employer and employee, why people resign. So ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स पे ही उनके ब्लॉग्स या उनके जो ऑनलाइन वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम्स उसी के ऊपर लिखे जाते हैं, बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड. HBR इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म. तो अगर आप सो दैट इज एन इंडिकेशन कि दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में हर जगह पे ये चीज़ की ज़रूरत है. दिस अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू गो आउट एवरीवेयर, एवरी नुक्कड़ एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, irrespective of company and everything, country. So that is how it is. So आपका जो 1.5 decade long tenure है, इसमें what according to you is the number one reason for resignation of employees? Don't feel valued. Don't feel valued. Don't feel empowered. And जब आदमी का there is one fine line, I'll start with that, कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में कौन रहता है आज के टाइम पे? कौन इंसान रहता है? जो इंसान ने अपना पोटेंशियल देख लिया है और उसको पता है कि वो इस मोमेंट पे वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है. दैट इज द मोस्ट स्ट्रेस्ड इंसान इन द वर्ल्ड. ठीक है, अग्रीड. लोगों को पता ही नहीं है पोटेंशियल पहले तो, सबके सबसे पहले. एंड समटाइम्स ना पोटेंशियल ऐसी चीज है जो किसी प्लेटफॉर्म की मोहताज नहीं होती. यू फील कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये चीज मेरे से अच्छे से हो सकती है, ये चीज मेरे से अच्छे से हो सकती है. यूनिवर्स गिव्स यू दैट हिंट टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑल्सो. बट जब ऐसा होता है ना कि यहाँ पे तो मोनोटोनस ही हो जाता है, रेजिग्नेशन का तो सिंपल मतलब मेरा मानना ऐसा है कि सबसे ज़्यादा रेजिग्नेशन के रीजंस जो है वो है एम्प्लॉइज डोंट फील वैल्यूड. यहाँ पे मेरे को काम नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को कोई हैरेस कर रहा है, वो
वैसे भी परसेंटेज है, यहाँ पे मेरे को सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, वैसे भी परसेंटेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है ना रेजिग्नेशन के, वो ये है कि आई डोंट फील वैल्यूड, मेरी कीमत नहीं है यहाँ पे, नो, सो सैलरी कम है तो अच्छी सैलरी के लिए जा रहा हूँ, वो सारे परसेंटेज है, बट मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इट इज एम्प्लॉइज डोंट फील वैल्यूड। और कैसे आप उनको वैल्यूड फील करा सकते हैं? एज अ ट्रेनर आप क्या कोचिंग देते हैं कंपनीज को? See, there is a framework that is called Johari window. If you have heard of it. I have. Heard of Johari window है ना? ये ऐसी चीज है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्शन ट्रेनिंग में या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में शुरुआत में ही फंडामेंटल फ्रेमवर्क के हिसाब से हर एक एम्प्लॉई को और अपने उसके सुपरवाइजर को सिखानी चाहिए। सो देयर इज अ विंडो बिटवीन टू पीपल एंड सुपरवाइजर एंड हिज सबऑर्डिनेट। तो L1 और फ्रंट लाइन पे जो एक विंडो होती है, उस विंडो के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जो चारों क्वाड्रेंट को समझना विल help them build personal relation, will help them bond better, will help them understanding their each other's strengths and weaknesses, and it will undoubtedly increase help in productivity. So वो एक चीज़ होनी चाहिए। उसके बेसिस पे आप अगर काम करना शुरू करो तो आई थिंक most of the problems will be solved.